मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे थे, रोज जो हम कंप्लीट कर चुके थे और आज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो टॉपिक डाल देना एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में इसको एलएमवीटी भी बोलते हैं। ठीक, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम बोला तो भी यही अप्लाई करना है, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम ये टर्म यूज किया ना तो भी यही अप्लाई करना है। ठीक है, सुनिए क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट कंडीशन f ऑफ x y equals to f of x is continuous in closed interval a to b. Second point, y equals to f of x is differentiable in open interval a to b, ठीक है। और इसमें दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम होना कोई कंपलसरी नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक, इस पॉइंट को a बोल रहे हैं, इस पॉइंट को b बोल रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो f ऑफ a और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है f ऑफ b। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होने के बाद जो स्टेटमेंट है उसका, जो एलएमवीटी का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, वही चीज जो पहले बताया था मीन वैल्यू थ्योरम में, इस दोनों पॉइंट का जो एवरेज आएगा, दैट मींस इसका स्लोप की बात कर रहे हैं ना, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे मोशन का जो एवरेज होगा वो किसी न किसी पॉइंट के इंस्टेंटेनियस के इक्वल आएगा। दैट मींस इसके पैरेलल कोई ना कोई टेंजेंट, किसी न किसी पॉइंट पे इसके पैरेलल टेंजेंट जरूर होगा। मिनिमम एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस उसके एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point there exists at least one point in open interval a to b such that f dash c equals to f of b minus f of a whole divided by b minus a। ठीक है, इस स्लोप नहीं, इस लाइन का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कोमा f of a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b कोमा f of b, b कोमा f of b। देन इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इस पूरे मूवमेंट का, पूरे मोशन का जो एवरेज आएगा वो किसी ना किसी कम से कम एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस के इक्वल जरूर आएगा। ठीक है, होना भी चाहिए, देख ले गौर से। हाँ, कंडीशन ये है कि फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। फिर से वही बात, डिफरेंशिएबिलिटी का बात कभी एंड पॉइंट पे करते ही नहीं है, इसलिए वहां पे ओपन इंटरवल लिखा गया है। क्लियर है सब इसको? बढ़िया नहीं? चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। रोल्स थ्योरम, यहां से रोल्स थ्योरम भी वेरीफाई हो जाएगा। रोल्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट तो यही था ना, अगर एवरेज जीरो कर दो तो एलएमवीटी से रोल्स थ्योरम का हो सकता है, पर फिर भी दोनों को अलग अलग करते हैं क्योंकि रोल्स पहले आया था, एलएमवीटी बाद में आया। बट एलएमवीटी का ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म रोल्स थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रोल्स थ्योरम। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। Consider the function y f of x equals to, consider the function f of x equals to
8x squared minus 7x, 8x squared minus 7x plus 5 on the interval minus 6 to plus 6 on the interval closed interval minus 6 to plus 6. Find the value of C. Find the value of C that satisfies the conclusion of LMBT. The conclusion of LMBT. ठीक है? C का वैल्यू निकालो. C है ना? अच्छा, वो C वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एवरेज के इक्वल हो वो पॉइंट निकालना. ट्राई करो खुद से, बन जाएगा. उस पॉइंट को क्या बोला गया? C. तो f dash C equals to f of b minus f of a, f of 6 minus f of minus 6 divided by 6 minus 6. और f dash C को हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके C पुट कर सकते हैं ना. तो 16C minus 7 equals to f of 6 कितना आएगा? 8 into 6 square minus 7 into 6 plus 5 minus f of minus 6, 8 into 6 square plus 7 into 6 plus 7 into 6 plus 5. तो क्या कैंसिल हो रहा है? 8 into 6 square कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 into 6 तो minus 40 to 84. तो 16C minus 7 equals to minus 84. Then 16C equals to minus 84 plus 7. सबको सही है? चेक कर लेकर. 16C equals to minus 84 plus 7 कितना होगा? 70 minus 77. तो C equals to minus 77 divided by 64. ठीक है, नोट कर लिया इसको. आगे so next question. Next question. Let f be a differentiable function. Let f be a differentiable function for all x if f of 1 equals to minus 2 and f dash x greater than equals to 2 for all x belongs to 1 to 6 closed interval. For all x belongs to 1 to 6 closed interval, then find the range of f of 6 का रेंज बताओ. क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ है कि डिफरेंशिएशन f dash x का वैल्यू ना ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 गिवन है. f dash x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 गिवन, मतलब हर पॉइंट में स्लोप 2 से ज्यादा होगा. ऑब्वियसली बीच के किसी एक पॉइंट जिसपे इंस्टेंटेनियस एवरेज के इक्वल होगा उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. उस पॉइंट पे भी स्लोप तो 2 या उससे ऊपर होगा ना, तो f dash c को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर देंगे. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों बोला हुआ है ना. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी इस इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल में, तो एलएमबीटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. एलएमबीटी मींस किसी पर्टिकुलर f dash c इक्वल्स टू f of 6 minus f of 1 divided by 6 minus 1. f of 1 का वैल्यू minus 2 गिवन है. f dash c equals to f of 6 minus प्लस हो जाएगा 2 divided by 5
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ टेस्ट सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। चेक कर ले एक बार। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। f from 2 to 7 to 0 to infinity, let f from 2 to 7 to 0 to infinity be a continuous and differentiable function, then so that f of 7 minus f of 2 into f of 7 squared plus f of 2 squared plus f of 2 into f of 7 whole divided by 3 equals to 5 times f squared c into f dash c. 5 times f squared c into f dash c, where c belongs to open interval 2 to 7. c belongs to open interval 2 to 7. देखना से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। एक फंक्शन है, फंक्शन 2 to 7 में कॉन्टिन्यूअसिटी है, 2 to 7 में डिफरेंशिएबिलिटी है, then so that this equals to 5 times f squared c into f dash c, 5 times f squared c into f dash c। गौर से देख, कुछ दिख रहा है क्या? क्वेश्चन को गौर से देखो, क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है? देख, 5 को इधर ले आओ, 3 को उधर ले आओ, फिर दिखेगा। तो f of 7 minus f of 2 divided by 5 into f squared 7 plus f squared 2 plus f of 2 into f of 7 equals to 3 times f squared c into f dash c। ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा है कि f क्यूब का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, f क्यूब का नहीं, f क्यूब को डिफरेंशिएट करके लिखा ना c पॉइंट पे एक फंक्शन, और ये क्या लिखा देखो कौन से, ये f क्यूब 7 माइनस f क्यूब 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स f स्क्वायर c इंटू f डैश c। सही है, नोट कर लेना तरह से क्वेश्चन है। एलएचएस को भी देख के कुछ फीलिंग आ रहा होगा, सर ये ना एफ क्यूब में एलएमवीटी लगाया हुआ है, एफ क्यूब एक्स में एलएमवीटी लगाया हुआ है। एक फंक्शन एज्यूम कर लो एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ क्यूब एक्स, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना उस इंटरवल में, इसमें हम लोग एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो एच ऑफ, इसमें एलएमवीटी अप्लाई करेंगे तो एफ एच डैश एक्स एच डैश सी इक्वल्स टू एफ क्यूब 7 minus f cube 2 divided by 7 minus 2, और h dash c को हम लोग 3 times f square c into f dash c लिख सकते हैं ना, equals to f cube 7 minus f cube 2 divided by 7 minus 2। ये तो प्रूफ करना था, इजी सर, फालतू इधर तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बहुत इजी है, नोट कर दो। बढ़िया आगे
इस पे और क्वेश्चन देखें क्या अच्छा। नेक्स्ट, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये ना और भी एक्सटेंडेड फॉर्म है, दैट मींस ये और भी ज्यादा, जैसे एलएमवीटी भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको प्रूव कर लिए इसके अंदर एलएमवीटी भी कवर हो जाएगा, इसके अंदर रोल्स भी कवर हो जाएंगे, और भी ज्यादा एक्सटेंडेड, और भी ज्यादा इसका डोमेन है। ठीक है, क्या बोलता है सुनना ध्यान से, दो फंक्शन है fx एंड gx, दो फंक्शन है fx एंड gx, fx एंड gx आर टू कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, f of x and g of x are two continuous and differentiable function in closed interval, continuous in closed interval a to b and differentiable functions in closed in open interval a to b, then there exists at least one point in open interval a to b, there exists at least one point c in open interval a to b such that f dash c divided by g dash c equals to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करना, हम लोग को एलएमवीटी और रोल्स सिर्फ पढ़ना है। ठीक, ये ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड फॉर्म में कहीं बाय चांस नेम दीजिए तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से इसी वैलिड है। ठीक, इसको नोट कर लो, मैं समझा दे रहा हूँ क्यों और कैसे कोई चीज नोट करो पहले। Yes, let's note it. चलो बढ़ते आगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक फंक्शन एज्यूम किया जाता है ना, एक फंक्शन ट्रांसफॉर्म किया जाता है खुद से सच दैट उस फंक्शन में हम लोग रोल्स अप्लाई कर सके। f of x और g of x को एक ऐसा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि गिवन इंटरवल में उस फंक्शन में रोल्स अप्लाई कर सके। ठीक, जैसे h of x इक्वल्स टू f of x माइनस लैम्डा टाइम्स g of x, ये फंक्शन ये एज्यूम किया। ठीक, अब लैम्डा का वैल्यू इस तरह से सेट करना है ना कि h of a और h of b सेम आ जाना चाहिए ताकि उसमें रोल्स अप्लाई कर सके। h of a और h of b सेम आ गया तो इस फंक्शन में भी रोल्स अप्लाई नहीं होता ना, रोल्स अप्लाई नहीं हो पाता, इस फंक्शन में भी इंडिविजुअली रोल्स अप्लाई नहीं हो पाता, बट दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि रोल्स अप्लाई हो जाए। तो h of a इक्वल्स टू h of b, अगर रोल्स अप्लाई करना हो h of a इक्वल्स टू h of b आ जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू निकाल लो।
उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। एच ऑफ ए मींस एफ ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ बी। लैम्डा को सॉल्व कर ले, लैम्डा टाइम्स जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देख लैम्डा इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगर लैम्डा का ये वैल्यू लेंगे तो रोज अप्लाई हो जाएगा ना, है ना, रोज को अप्लाई करके ये वैल्यू निकाला गया है। तो लैम्डा का अगर ये वैल्यू लोगे तो रोज को अप्लीकेबल होगा उस केस में, ठीक है। सोच ले ध्यान से फिर से, दैट मींस अगर लैम्डा का ये वैल्यू लेंगे तो एच ऑफ एक्स में रोज थ्योरम एप्लीकेबल होगा, एच ऑफ एक्स में रोज थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो मेरा नया फंक्शन जो आ गया जिसपे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा वो फंक्शन h of x इक्वल्स टू f of x माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पे f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय g of b माइनस g of a इनटू g of x। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें a टू b में हम लोग हमेशा रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वो सेट करके तो निकाले हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहा है, हटाइए सूचना, लिख ले इसको। अब यहां पे हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी दोनों सेम है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एच एक्स और एच एक्स डिफरेंशिएबल भी फंक्शन भी है। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो एच डैश सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएट कर दो पूरा में तो 0 इक्वल्स टू एफ डैश सी माइनस, ये तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इनटू जी डैश सी। यहां से हम लोग एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी निकाल सकते हैं ना। एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं बोले कि यूज नहीं होगा, यूज होगा। रोल्स के बाद ये इंपॉर्टेंट है, एलएमवीटी को ना रोल्स में भी अप्लाई करवा लेता है, एलएमवीटी को इसमें भी अप्लाई करवा लेता है। ये भी तो बेसिकली रोल्स के तरह यूज कर सकता है ना इसको, क्योंकि हम लोग फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन ही उस वे में करना है जहां पे रोल्स अप्लाई कर सके। इसको भी ऐसा रोल्स थ्योरम अप्लाई करवा सकता है, ठीक। एक ऐसा फंक्शन देगा जिसमें रोल्स अप्लाई नहीं होगा, एक और ऐसा फंक्शन देगा उसमें भी रोल्स अप्लाई नहीं होगा, बट कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं जिसमें रोल्स अप्लाई हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ाएंगे question is f of x and g of x are two differentiable function. Let f of x and g of x are two differentiable function in R for all real number लिखा हुआ है and f of 2 equals to 8, f of 2 equals to 8, g of 2 equals to 0, g of 2 equals to 0, f of 4 equals to 10 and g of 4 equals to 8 and g of 4 equals to 8. Then prove that g dash x equals to 4 times f dash x for at least one x in open interval 2 to 4. गौर से देखो क्वेश्चन को फिर से ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा है कि क्वेश्चन को गौर से देखो, ऐसा कुछ फीलिंग यहां से देख के नहीं आ रहा है g ऑफ x माइनस 4 टाइम्स f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया गया है, दैट मींस इसको मान लो h ऑफ x,
g ऑफ x माइनस 4 टाइम्स f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया गया ना, दैट मींस, और इसको जीरो कर दिया गया, मतलब इसमें रोल्स अप्लाई किया है, इसमें रोल्स अप्लाई किया गया, ऐसा लग रहा है ना, लगाते रोल्स इसमें रोल्स लगा दो। तो पहले चेक कर लो कि h ऑफ रोल्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं 4 to 2 में। h ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, h ऑफ 4 इक्वल्स टू g ऑफ 4 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 4। g ऑफ 4 कितना आएगा, g ऑफ 4 कितना आएगा 10 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 4। f ऑफ 4 गिवन है क्या, सॉरी g ऑफ 4 8 गिवन है, 8 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 4, f ऑफ 4 10 गिवन है, दिया गया हमारा माइनस 32। h ऑफ 2 का वैल्यू निकालो, h ऑफ 2 मींस g ऑफ 2 0 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 2 8, ये भी आ गया माइनस 32, दोनों सेम आया, दैट मींस रोल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रोल्स अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करो, h डैश c इक्वल्स टू g डैश c माइनस 4 टाइम्स f डैश c, और h डैश c का वैल्यू 0 होगा, रोल्स 0 होगा, तो g डैश c माइनस 4 टाइम्स f डैश c का वैल्यू 0 आ गया, वही तो आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखो इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f be a continuous function in closed interval a to b. Let f be a continuous on closed interval a to b, when a greater than 0 and differentiable in open interval a to b, then prove that there exists at least one C belongs to A to B such that B times f of A minus A times f of B whole divided by B minus A equals to f of C minus C times f dash C times f dash C। गौर से रिलेशन को गौर से देखना। सोचो इस चीज को गौर से देखो, कब आएगा कैसे आएगा, तो इस क्वेश्चन में ना कुछ छुपा रहता है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढ पाओगे क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मुझे तो दिख रहा है कुछ एक ऐसा सिर्फ फंक्शन क्या लेंगे ताकि एफ ऑफ बी निकालने में कुछ आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीज देखना चाहिए, ये ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ बी, दोनों ए बी से डिवाइडेड, एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए, एक मिनट ए पहले लिखा है बी पहले लिखा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बी माइनस ए, ठीक है वही है एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना, गौर से देख तो इसको देख के कुछ हिंट मिला कि पक्का ना एफ ऑफ एक्स बाय एक्स फंक्शन होगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय एक्स एक फंक्शन है,
ये f ऑफ a लिखा गया है, ये f ऑफ b लिखा गया है, ये 1/a माइनस 1/b के इंटरवल में नहीं। अच्छा, तो f डैश c इसका डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा है, g ऑफ x में एलएमवीटी अप्लाई कर रहा है ना, तो g डैश c का वैल्यू कितना आएगा, g डैश c का वैल्यू नीचे आएगा तुम्हारा c स्क्वायर, ऊपर आएगा c इंटू एफ डैश सी माइनस 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 एफ ऑफ सी, ऐसे कुछ आएगा ना, कौन सा देख, ऐसा कुछ आएगा ना, सही है। अच्छा, वहां पे सी स्क्वायर था नहीं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 1/c² लिख दिए, ठीक। डिवाइड किया तो डिवाइड करना होगा ना, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। देख ले गौर से, बढ़िया भी। चलो, तुम लोगों को ये चीज प्रूव करना है, शो करना, ठीक। फंक्शन भी दिख चुका है, और क्या प्रूव करना वो भी हम लोग सेट कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें लगाते हैं ये एक फंक्शन है f ऑफ x बाई एक्स, और एक फंक्शन 1 बाई एक्स, तो f ऑफ x p ऑफ x से एज्यूम करते हैं 1/x, नहीं, ताकि 1/a माइनस 1/b और वहां पे 1/c² आ सके, ठीक है। लगाते क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या होगा, g डैश c डिवाइडेड बाय p डैश c इक्वल्स टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a होल डिवाइडेड बाय p ऑफ b माइनस p ऑफ a, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। g ऑफ b का वैल्यू बताओ, g ऑफ b का वैल्यू f ऑफ b डिवाइडेड बाय b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a होल डिवाइडेड बाय 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू g डैश c बाय p डैश c। g डैश c कितना आएगा, g डैश c बाय p डैश c, यही होगा ना, देखो तो बहुत से g डैश c बाय p डैश c, ये तो g डैश c लिखा हुआ है, मेन p डैश c लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a twice differentiable function, for a twice differentiable function, for a twice differentiable function f of x comma g of x is defined as g of x equals to f dash x का स्क्वायर प्लस f double dash x into fx, f double dash x into f of x on closed interval a to e, on closed interval a to e, ठीक है। if for a less than b less than c less than d less than e, f of a equals to 0, f of b equals to 2,
एफ ऑफ सी इक्वल्स टू -1, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ ई इक्वल्स टू 0. Then find minimum number of zeros of g of x. Then find minimum number of zeros of g of x. Find minimum number of zeros of g of x. g of x का minimum number of zeros बताओ. g of x का minimum number of zeros बताओ. पूरा एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x है और एक फंक्शन g of x दिया जिसको डिफाइन किया गया f of x का होल स्क्वायर इनटू प्लस f डबल डैश x इनटू f of x इन क्लोज्ड इंटरवल a to b. इफ फॉर a लेस देन b लेस देन c लेस देन d लेस देन e, f of a का वैल्यू दिया 0, f of b का वैल्यू दिया 2, f of c -1, f of d 2 एंड f of a 0. तो ढंग से एक रफ डायग्राम टाइप का ड्रॉ करने की कोशिश करो. उसके बाद देखो मिनिमम पहले g of x को ऑब्जर्व करो है क्या वो. g of x के बारे में ऑब्जर्व करो. g of x है क्या. g of x को लिखा गया f डैश x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इनटू f of x. ये लिखने के साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है. जैसे ये लाइन लिखे तो कुछ दिखा इसमें कि हाँ सर ये ना f of x इनटू f डैश x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है. ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x इनटू f ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, मतलब f डैश x इनटू f x के डिफरेंशिएशन का मिनिमम कितना रूट होगा उसका बात बोल रहा है. f डैश x इनटू f ऑफ x इसके डिफरेंशिएशन का मिनिमम कितना रूट होगा इसका बात कर रहा है. तो f डैश x का रूट ढूंढना होगा मुझे और f ऑफ x का रूट ढूंढना होगा. दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रूट ढूंढना होगा. उससे एक कम नहीं बताए थे ना कि अगर f ऑफ x एक फंक्शन है जिसका n नंबर ऑफ रियल रूट्स है और सारा का सारा रूट रियल है तो डिफरेंशिएशन का दो रूट के बीच में डिफरेंशिएशन का एक रूट आएगा ना. तो अगर f ऑफ x का n नंबर ऑफ रूट्स है तो उसके डिफरेंशिएशन का n-1 नंबर ऑफ रूट्स होगा. तो पहले इसका रूट्स ढूंढो उससे एक कम कर देंगे. ठीक है, चलो ट्राई करो इसको. इससे नहीं लिखेंगे, ट्राई करो खुद से. क्वेश्चन बताए इसका यूज होगा. ठीक, और ये सब याद रखना a b c d e f ऐसा कुछ. एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो. f of x a b c d a b c d e. a पे वैल्यू दिया 0, b पे वैल्यू दिया 2, ये पॉजिटिव में आएगा. c पे वैल्यू दिया -1, d पे वैल्यू दिया 2, e पे वैल्यू दिया 0. मिनिमम ये जो क्वेश्चन में मिनिमम पूछा ना, मैक्सिमम तो नहीं पूछा. तो मिनिमम पूछा तो ऑब्वियसली मिनिमम में ऐसा कुछ करेंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जा सके. इसका जीरोस भी मिनिमम रखना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे चलो फिर ऐसे करो. ये कर सकते क्या? नहीं सर, मिनिमम की बात की आप. जितना कम से कम पॉसिबल हो उस वे में रूट्स निकालिए. जितना मिनिमम रूट्स पॉसिबल हो. मिनिमम रूट्स पॉसिबल के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन करेंगे. फिर नीचे लाएंगे. नीचे तो लाना ही पड़ेगा बीच में क्योंकि सी पे नेगेटिव है तो बीच में जीरो होके जाएगा. फिर ऊपर ले जाना ही पड़ेगा और फिर जीरो आना पड़ेगा. तो f ऑफ x का कितना रूट है? f ऑफ x का कितना रूट है देखो गौर से. f ऑफ x का a टू e के इंटरवल में 1 2 3 4. f डैश x का a टू e के इंटरवल में 1 2 3. दोनों के मल्टीप्लिकेशन का f ऑफ x इंटू f डैश x का कितना रूट होगा? 7. तो इसका कितना रूट होगा? 6. तो g ऑफ x का कितना रूट होगा? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 6. ट्राई करो. लिखो इसमें.
इसको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x and g of x are differentiable function. F of x and g of x are differentiable function. Differentiable functions. Differentiable functions for x belongs to closed interval. For x belongs to closed interval 0 to 1. Such that f of 0 equals to 10, g of 0 equals to 2, f of 1 equals to 2, g of 1 equals to 4. G of 1 equals to 4. Okay. Then here exists f of 0 10 दिया हुआ है, g of 0 2 दिया हुआ है, f of g of 1 4 दिया हुआ है, ठीक है, एंड f of 1 2 दिया हुआ है, सही है अगर? तो ऑप्शन ए f dash x equals to 0 for all x. ऑप्शन बी f dash x plus 4 times g dash x equals to 0 for at least 1x. At least 1x. Third option, f dash x equals to 2 times g dash x for at most 1x. None of this. Last option, none of this. None of this. Try करो. Try this. फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में कुछ वैल्यूज भी गिवन है. 10 g of 0 पर 2 दिया हुआ है, 1 चारों पॉइंट में वैल्यूज भी गिवन है. f dash x के बारे में क्या कमेंट करोगे? पहला ऑप्शन f dash x के बारे में सोचना है. f dash x जल्दी चलो पहले f dash c निकाल के देखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट LFVT लगा के. f dash c equals to f of 1 2 minus f of 0 divided by 2 minus f of 1 divided by 1 minus 0. Similarly, g dash c क्या होगा? g dash c equals to g of 1 minus g of 0 divided by 1 minus 0. ये आ गया तुम्हारा 2 और ये आ गया तुम्हारा minus 8. कुछ दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है जल्दी बता. कुछ नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है. कौची वाला चीज सोचो तो देखना गौर से. f dash c divided by g dash c. f dash c divided by g dash c ये -4 नहीं दिख रहा है, मतलब वही लैम्डा निकला हुआ है. फंक्शन हम लोग क्या एस्यूम कर सकते हैं जिसमें रोल्स अप्लाई कर सकते हैं. एक फंक्शन हम लोग h of x equals to f of x minus lambda times that is plus 4 times g of x. ये एज्यूम कर सकते हैं ना. इसी में रोल्स अप्लाई किया हुआ है. गौर से f dash c plus 4 times g dash c equals to 0. मतलब रोल्स अप्लाई किया हुआ है
एक फंक्शन एज्यूम किया एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स और इसी में रोल्स अप्लाई किया है, इसी में रोल्स अप्लाई किया हुआ है ना। एक बार चेक कर ले तो गारंटी आएगा क्योंकि लैम्डा खुद सेट किया हमने, देखना लैम्डा खुद सेट किया -4 तो गारंटी आएगा। इसमें रोल्स अप्लाई किया हुआ है, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन f dash x plus 4 times g dash x equals to 0 for at least 1 x जरूर होगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to a time a5 x to the power 5 plus a4 x to the power 4 plus a3 x cube plus a2 x square plus a1 x plus a0। ठीक है, सॉरी a0 नहीं a1 x तक है, where a1, a2, a5 belongs to real number। सारा कोएफिशिएंट रियल नंबर है, ठीक, सारा कोएफिशिएंट रियल नंबर है। एंड f of x equals to 0, f of x equals to 0, f of x equals to 0 has positive root alpha naught, has positive root alpha naught, then option A f dash equals to 0, f dash x equals to 0 has a root alpha 1 such that 0 less than alpha 1 less than alpha naught। Second option B, f dash x equals to 0 has at least one real root, has at least one real root। Third C f double dash x equals to 0 has at least one real root। Fourth none of this। सोचो, जल्दी। तो देखते हैं क्वेश्चन में कि मैंने एक रूट तो 0 साफ साफ दिख रहा है ना, एक रूट 0 है और एक पॉजिटिव रूट बोला अल्फा नॉट, तो फंक्शन गारंटी इसके बीच में एक रूट जरूर होगा ना। तो पहला ऑप्शन सही है, f dash x equals to 0 का कम से कम एक रूट 0 और अल्फा नॉट के बीच में जरूर आएगा। सही यहां तक। सेकंड देखते हैं, f dash x equals to 0 has at least one real root, ये भी सही है, कम से कम एक रियल रूट तो है ना, वो रियल रूट 0 और अल्फा नॉट के बीच में ही है, ये भी सही है। डबल डैश x के साथ देखो, डबल डैश x, सोचो इसका डबल डैश x के बारे में क्या बोल सकते हैं, सुनो इसका 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक आएगा। क्यूबिक का कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा ना। फालतू को जितना देर में क्वेश्चन नहीं लिखा उतना तो फालतू। ठीक है, छाप जल्दी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे। थ्योरी आपका टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट है, ठीक, कुछ ढंग का क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं फिर करेंगे, फालतू से करने से तो फायदा नहीं। तो ठीक है, बाय।